वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आपको पता है कि हमने थर्ड पैराग्राफ तक पढ़ लिया था इस चैप्टर को, स्कूल इज़ अ टेम्पल। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ में क्या है हम इसको फिर से एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। टीचर बोलती है, वेरी गुड माय चिल्ड्रन, वी वर्क एट होम आवर सेल्स एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स। हम क्या करते हैं, अपना घर पे काम खुद करते हैं और साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प करते हैं। दे वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और जॉब्स और नॉट। तो हम यहाँ पर ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये हमारा घर का काम है या फिर हमारी जॉब है। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम। उसी तरीके से जो हमारा स्कूल है हमारे घर की तरह ही है, इसलिए हमें उसकी भी सफाई करनी चाहिए, उसको भी क्लीन रखना हमारा दायित्व है। ठीक है, अब देखो, वी लिव हर टुगेदर एंड स्टडी इन फ्रेंडली एटमोसफियर। हम सब यहाँ पे साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं और बिल्कुल फ्रेंडली एटमोसफियर में पढ़ते हैं। ठीक है, शुडंट इसे बोलते हैं शुडंट, वैसे क्या बोलते हैं शुड नॉट, बट इसे क्या बोलते हैं शुडंट। ठीक है, वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस ऑल्सो। हमें इसके क्लीननेस के बारे में भी सोचना चाहिए, किसके, स्कूल की क्लीननेस के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट। अगर हम इसको गंदा करेंगे तो उसको कौन साफ करेगा। ठीक है, आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्व्स। मुझे लगता है कि हमको ही इसे साफ़ करना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है, हमको ही इसे साफ़ करना चाहिए। बातें हैं फोर्थ पैराग्राफ पे। देखो बेटा, फोर्थ पैराग्राफ में क्या हो रहा है, दे ऑल आर स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, देन दे वाइप्ड द डोर्स एंड स्वेप्ट द फ्लोर्स। अब जितने भी बच्चे थे ना, जितने भी चिल्ड्रंस थे ना, उन्होंने क्या किया, टेबल्स को और बेंचेस को अरेंज करने लग गए, क्योंकि उनको टीचर ने सिखाया था ना कि हमको अपने घर की तरह ही स्कूल में वर्क करना चाहिए, स्कूल को क्लीन करना चाहिए। तो सारे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, सारे बच्चे टेबल्स को और बेंचेस को अरेंज करने लग गए और उनको वाइप्ड करने लग गए। वाइप्ड मतलब पोंछने लग गए। ठीक है, जैसे ही उनको किसको पोंछ रहे थे, वाइप्ड द डोर्स मतलब दरवाज़ों को तो पोंछ रहे थे, एंड फ्लोर मतलब फर्श को क्या कर रहे थे, स्वेप्ट मतलब झाड़ू निकालना। ठीक है, स्वीप की थर्ड फॉर्म होती है स्वेप्ट, झाड़ू निकालना। ठीक है, झाड़ू निकालने थे। तो राजू बोलता है, आई विल रिमूव ऑल। राजू क्या बोलता है, जो कि कौन था, क्लास मॉनिटर था। राजू बोलता है, आई विल रिमूव ऑल, मैं इन सबको साफ़ कर दूंगा। द कॉबवेब ऑन द वॉल, कॉबवेब मतलब मकड़ी का जाला। ठीक है, कॉबवेब्स मतलब मकड़ी का जाला, वॉल मतलब दीवार। राजू बोलता है कि मैं इन सबको साफ़ कर दूंगा, जो कॉबवेब है, मकड़ी का जो जाला दीवार पे लगा हुआ है, मैं उसको भी साफ़ कर दूंगा। कैसे, यूजिंग अ स्टूल की सहायता से, स्टूल पर चढ़ कर मैं उसे साफ़ कर दूंगा। ठीक है, आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को भी बिल्कुल साफ़ रखूँगा। ठीक है, देखो अब नेहा क्या बोलती है, नेहा बोलती है, आई विल स्वीप द फ्लोर्स। मैं स्वीप मतलब फ्लोर्स मतलब फर्श को झाड़ू लगा दूंगी। क्या बोलती है, आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फ्लोर मतलब फर्श को झाड़ू लगा दूंगी, फर्श पर झाड़ू लगा दूंगी। एंड वाइप द डोर, और जितने भी दरवाजे हैं उन सबको पोंछ दूंगी। वाइप मतलब पोंछना। ठीक है, यूजिंग अ ब्रूम मतलब झाड़ू की सहायता से मैं क्या करूँगी, जो फ्लोर है उस पर मैं झाड़ू लगा दूँगी और जो डोर है मैं उसको वाइप कर दूँगी मतलब पोंछ दूँगी। आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम भी साफ़ कर दूँगी। मतलब आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम भी साफ़ कर दूँगी। ठीक है, अब सारे बच्चे देखो सारा काम करने लगे ना। अब देखो बेटा क्या होता है, फिफ्थ वाले पैराग्राफ में देखना क्या बताते हैं। देखो फिफ्थ वाले पैराग्राफ में बताया गया है, ऑल मतलब सारे बच्चे, वी विल ग्रो फ्लावर्स प्लांट्स, हम क्या करेंगे, जो प्लांट्स है उसमें क्या करेंगे, फ्लावर्स को उगा देंगे, उनको ग्रो करेंगे। ठीक है, विद टीचर्स एंड आंट्स मतलब है ना, स्कूल की टीचर्स के साथ और आंटियों के साथ। आंट्स मतलब आंटी। ठीक है, स्कूल इज़ आवर टेम्पल, कौन बोलता है, ऑल मतलब सारे बच्चे बोलते हैं, स्कूल इज़ आवर टेम्पल, स्कूल जो है हमारा एक मंदिर है। स्कूल क्या है, एक मंदिर है। नॉलेज इज़ एम्पल, यहाँ पे जो नॉलेज है वो हमारे लिए पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब, एम्पल मतलब इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त। ठीक है,
क्या बोलते हैं सारे बच्चे, वी ऑल ग्रो फ्लावर्स प्लांट्स विद टीचर्स एंड आंट्स, स्कूल इज़ आवर टेम्पल एंड नॉलेज इज़ एम्पल। हम क्या करेंगे, प्लांट्स में फ्लावर उगा देंगे और सारे टीचर्स की और आंटी की सहायता से, और क्या करेंगे, स्कूल क्या है हमारे लिए एक टेम्पल है, और यहाँ पे जो हमें नॉलेज मिलती है वो हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है, मतलब काफ़ी है। अब देखो टीचर क्या बोलती है, यू आर ऑल राइट, तुम सब बिल्कुल सही हो, लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट। अब क्या करते हैं, चलो हम अपना स्कूल को चमका देते हैं। ब्राइट मतलब चमकाना, ठीक है, ब्राइट मतलब चमकाना, आया समझ में, शाइन करना। चलो अब हम सब क्या करते हैं, इस पूरे स्कूल को चमका देते हैं, आया समझ में। देखो यहाँ लिखा है ना, ब्राइट, ब्राइट मतलब शाइनिंग, आया समझ में। आप देखो, इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल का मतलब होता है ईमानदार। अगर हम ईमानदार हैं तो भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो हमारा जो भारत होगा, हमारा जो इंडिया होगा वो क्या होगा, सुंदर दिखेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो हमारा भारत होगा वो क्या दिखेगा, सुंदर दिखेगा। देखो उसमें क्या लिखा है, क्या बताया, यू आर ऑल राइट, टीचर बोलती है तुम सब लोग सही हो, लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, हम सब मिलकर अपने स्कूल को क्या करते हैं, चमकाते हैं, शाइन करते हैं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, अगर हम ईमानदार होंगे हैं तो भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है वो क्या होगा, बिल्कुल ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल दिखेगा, सुंदर ही सुंदर दिखेगा। आया समझ में। इस चैप्टर से हमको ये मॉरल मिलता है कि चाहे घर हो या चाहे स्कूल, हमें हमेशा उसको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम स्कूल में हैं तो स्कूल का काम हम क्यों करें। अभी तो बताया गया है, स्कूल इज़ अ टेम्पल, हम सबके लिए स्कूल एक टेम्पल होता है। आया समझ में बच्चों। आपको अपनी डेली रूटीन में भी यही सोचना चाहिए, ठीक है, कि घर और स्कूल अलग अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स का एक्टिविटी फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर, वो राजू और मंजीत एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, किस चीज़ पर, वाटर पर, बिट्स ऑफ पेपर, सी पेंसिल, डी कॉबवेब। किस पे झगड़ा कर रहे थे, बी इज़ अ राइट आंसर। ओके, बिट्स ऑफ पेपर के लिए झगड़ा कर रहे थे। अब सेकंड क्या है, वी शुड डैश आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, नॉट हेल्प, डिसओबे, इग्नोर या हेल्प। डिसओबे का मतलब होता है आदर्श नहीं करना चाहिए, उनकी बात नहीं माननी चाहिए, और नॉट हेल्प, उनको काम में हेल्प नहीं करवानी चाहिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए, नहीं ना, हमें क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर बी पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। क्या है क्वेश्चन नंबर बी, ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट पे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पे फॉल्स सिंबल लगाना है। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि राजू और मंजीत क्वारलिंग कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। राजू और बिट्टू झगड़ा नहीं कर रहे थे ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। राजू और मंजीत कर रहे थे। ठीक है, अब देखो इसमें, नेहा फेस्ड वाटर विथ हर मदर फ्रॉम अ पॉन्ड। देखो हेलो, देखना बेटा, ध्यान से पढ़ना से बेटा, क्या लिखा है, नेहा फेस्ड वाटर विथ हर मदर फ्रॉम अ पॉन्ड। इसमें लिखा है पॉन्ड, वो अपनी मदर के लिए वेल में से लाती थी, मतलब वेल मतलब कुएं में से पानी भर कर लेकर आती थी, पॉन्ड में से थोड़ा लाती थी। पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब में से नहीं भर के लाती थी ना, वो किस में से भर के लाती थी, वेल मतलब कुएं में से भर के लाती थी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। आया समझ में, क्या होगा ये स्टेटमेंट, फॉल्स। देखो थर्ड, विद डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, हमें पूरी डेडिकेशन से अपने भारत को क्लीन करना चाहिए। ट्रू और फॉल्स, यस ट्रू, इस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, नो, हमें वेस्ट पेपर जो होते हैं, बिट्स ऑफ पेपर होते हैं, उनको क्लासरूम में गिराना चाहिए, नहीं ना, नहीं थ्रो करना चाहिए ना, तो क्या आएगा, फॉल्स। ओके, देखो द एटमॉस्फेयर ऑफ अ स्कूल शुड बी फ्रेंडली, जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है वो फ्रेंडली होना चाहिए। ऑफ कोर्स ट्रू, तभी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो उस पर ट्रू का सिंबल आएगा। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी अपनी कॉपी में करना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर का नेम क्या था, ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ था, क्या नेम था, द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज़ राजू, क्या नेम था, राजू। ओके, अब देखो सेकंड क्या है, हु हेल्प हिज मदर एट द शॉप, कौन है जो अपने पापा की हेल्प करता था शॉप पर, मैंने आपको चैप्टर में नहीं पढ़ाया था, कौन है जो हेल्प करता है अपनी फादर की शॉप पर, देखो आंसर देखना, बिट्टू हेल्प हिज फादर एट द शॉप, कौन है, बिट्टू हेल्प हिज फादर एट द शॉप, बिट्टू क्या करता है अपने फादर की शॉप पर हेल्प करता है, उनके लिए काम करता है, क्या करता है, उनको काम करवाता है, उनकी काम करने में हेल्प करता है। ओके, तो कौन है, बिट्टू हेल्प हिज मदर एट द शॉप। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आओ, इज़ नेहा अ गुड गर्ल, हाउ, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इज से, इज़ मतलब आप पहले ही आपको क्या दे दी है, इज़ का जैसे इज से क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले हमको यस और नो में रिप्लाई करना होता है। अगर डब्ल्यू एच से कोई भी ना क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमको सीधा आंसर लिखना होता है, बट इसमें क्या लिखा है, इज़, ठीक है, तो ये क्या है, इज़ नेहा इज़ अ गुड गर्ल, हाउ, वो पूछ रहे हैं क्या नेहा गुड गर्ल है, अगर है तो कैसे, सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा ना कि है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज़ नेहा अ गुड गर्ल, तो सबसे पहले यस और नो में रिप्लाई करेंगे, यस है, गुड गर्ल है तो क्यों है, और नो है तो क्यों है, आया समझ में, तो सबसे पहले क्या है इसका आंसर, यस नेहा इज़ इंडीड अ गुड गर्ल, नेहा क्या है, एक बहुत अच्छी और गुड गर्ल है, ठीक है, नेहा क्या है, एक गुड गर्ल है, शी हेल्प हर मदर इन फैचिंग वाटर फ्रॉम द वेल, वो अपनी मदर के लिए फैचिंग, कहाँ से वाटर लाती है, कुएं में से, ठीक है, वेल, WELL, कहाँ से वाटर भरकर लेकर आती है, वेल से, एंड ऑल्सो हेल्प्स हर मदर इन द किचन, और अपनी मदर की कहाँ हेल्प करती है, किचन में, उनको किचन के काम करवाने में हाथ बटवाती है, आया समझ में, कहाँ हेल्प करती है, नेहा एक गुड गर्ल है, यस नेहा इज़ इंडीड अ गुड गर्ल, शी हेल्प हर मदर इन फैचिंग वाटर फ्रॉम द वेल एंड ऑल्सो हेल्प्स हर इन द किचन, नेहा एक गुड गर्ल है और अपनी मदर को कहाँ से पानी भरकर देती है, वेल से, कुएं में से पानी भरकर लाती है, और साथ ही वो उनके किचन के काम में भी उन्हें हेल्प करवाती है, कौन, नेहा, ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, whose ड्यूटी इज़ इट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, इसमें लिखा हुआ है यह किसकी ड्यूटी होती है कि हम अपने आसपास के वातावरण को, चारों तरफ के वातावरण को क्लीन रखें, तो किसकी ड्यूटी होती है, आंसर देखो, इट इज़ आवर ड्यूटी, आर मतलब हमारी, ठीक है, हमारी ड्यूटी होती है, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी होती है टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण को क्या रखें, क्लीन रखें, आया समझ में, किसकी ड्यूटी होती है, इट इज़ आवर ड्यूटी, OUR, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। ओके, आया समझ में। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज, हमको जो बिट्स ऑफ पेपर होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट पेपर होते हैं, और गार्बेज मतलब कचरा, कहाँ फेंकना चाहिए, ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है, शुड मतलब चाहिए, वी थ्रो हमें कहाँ फेंकना चाहिए गार्बेज और बिट्स ऑफ पेपर, देखो क्या लिखा है, वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज, हमें बिट्स ऑफ पेपर जो वेस्ट पेपर होते हैं और जो गार्बेज होता है कहाँ थ्रो करना चाहिए, तो देखो आंसर देखो क्या लिखा है, आंसर वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन, हमें कहाँ फेंकना चाहिए, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन, हमें उन्हें केवल डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए, किस में करना चाहिए, डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए, कहीं और थ्रो नहीं करना चाहिए ना, ऐसे ही हमें क्लासरूम में भी डस्टबिन प्रोवाइड किया जाता है, तो हमें पेंसिल का कचरा या कोई भी बिट्स ऑफ पेपर होते हैं तो हमको कहाँ थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन में। ओके, आया समझ में, आपको क्वेश्चन नंबर A, B और C अपनी कॉपी में सिस्टमेटिकली वर्क करना है, मैं एक्टिविटी सेकंड से आपको कल पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।